मैं हूं प्रतिभा और आपके चैनल मेरे चैनल अपने हुनर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में आपको मैं 2 टिप्स बताऊंगी। पहले टिप्स अपने स्वास्थ्य से संबंधित। जी हाँ, जो भी मेरी बहनें, भाभी और मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं तो हर सबके मन में ये सवाल होता है कि पहले के लोग थे कि जो कभी थकते नहीं थे और उनको कभी ना शुगर न कभी ब्लड प्रेशर ऐसी कोई शिकायत नहीं होती थी। आज ऐसा क्या है कि हम 5 किलो को वजन लेके भी ना चढ़ पाते हैं ना कोई काम कर पाते हैं। पता नहीं हमारे शरीर में हमेशा पेन ही बना रहता है। और दूसरी बात क्या है जो आजकल के टाइम पे चल रहा है, सिलेंडर वाली। जी हाँ, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी और गैस की बचत भी होगी। तो आप मेरी इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी और सही जानकारी आपको मिलने वाली है। पहली बात देखिए दोस्तों, पहले का समय क्या था मैं आपको जरूर बता दूंगी, कुछ लोगों को मालूम भी होगा। लेकिन आज का समय क्या है, जैसे देखिए हम लोग अपना कुछ काम करते हैं तो काम करने का हमारा तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए बर्तन है, हम क्या करते हैं, ये लिया, हो गया, हो गया। इस तरीके से हमने अपने सारे बर्तन धुल लिए है ना जी। तो क्या हुआ, सिर्फ हमारा ये हाथ का काम हुआ। लेकिन अगर इसी को हम बॉडी को लचक देकर कार्य करेंगे कि जिससे कि हमारे पूरे बॉडी में ये सब हिस्सा जो है इनमें सब में थोड़ा सा एक एक्सरसाइज जैसा ही समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे घरेलू काम होते हैं साथ साथ काम भी होता जाएगा और हमारी कुछ एक्सरसाइजें भी होती जाएंगी। जैसे अब गैस है, अब हमें गैस साफ करना है तो कैसे साफ करते हैं, ऐसे करके हमने साफ कर दिया। आप सोच रहे हो कि क्या मैंने आपको काम करते हुए देखा है, तो बिल्कुल डाउट आपका मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको नहीं देखा पर अपने आसपास के वातावरण में मैं सब लोगों को देखती हूँ। और अगर इसी को हम ऐसे साफ करें, ताज भी हमको साफ करनी है। इस तरीके से अगर हम पूरा अपने किचन में हाथ का ऐसे ऐसे करके, यानी हाथ के साथ साथ हमें अपनी पूरी बॉडी को भी हिलाते डुलाते रहना है। और दूसरी बात, आजकल क्या हो गया है, किचन का जो हमारा काम है ये सब खड़े होने का काम हो गया है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें प्याज ही काटना है, ऐसे 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 हमने काट लिया और ये कट गई है ना जी। तो क्या करना है, पहले के समय में बैठक शैली होती थी, हम बैठ करके कार्य करते थे। मैं तो आज भी अपना कुछ कार्य ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ हम बैठक शैली का कार्य करते हैं तो कुछ हम स्टैंडर्ड शैली का कार्य करते हैं, यानी खड़े होने का और बैठने का। जब इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी जो पूरी ये बॉडी है तो एक एक हिस्सा अंग हमारा जो है वो भी साथ साथ हिलता डुलता रहेगा, जिससे हमारे बीपी यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वो भी बढ़ता रहता है और हमारे शरीर की एक्सरसाइज वगैरह भी होती है, खून के दौरान एक तरह से कह लीजिए कि वो भी हमेशा चालू रहती है। तो ये हो गया जी। अब जैसे हमको कुछ और भी कार्य करने हैं तो मान लीजिए हम ऐसे अपना इधर से भी कर लेते हैं। डिब्बे वगैरह हैं, जैसे ये डिब्बा है तो यूं करके रख दिया। अगर इसी को हम थोड़ा ऐसे करके और ऐसे करके करेंगे तो देखिए मैं थोड़ा झुकाव हुआ तो ये सारे हिस्से में हमारे जोर पड़ा। और देखिए एक चीज क्या है, जैसे कि झाड़ू लगाना। वैसे तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता दूं कैसे झाड़ू लगाते हैं। ये है झाड़ू लगाने का तरीका। पोछा भी कोई लगाता है तो कैसे पोछा लगाता है, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा ऐसे झुक कर लचाव से ये देखिए ऐसे किया तो ये पूरा हिस्सा भी हमारा जोर पड़ा और हमारे पूरे ऐसे ऐसे करके हाथ में भी जोर पड़ा। तो इस तरीके से अगर हम अपने कार्य को करते हैं, अंजाम देते हैं, तो बॉडी के साथ साथ घर के काम के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज वगैरह भी होती रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करके देख लीजिएगा। मैं तो अक्सर जब भी अपने कुछ काम करती हूँ, जैसे मान लीजिए कि देखिए आज मुझे चावल दाल ही बनाना है तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये पटरा है, हम ऐसे पटरे पे बैठ जाते हैं है ना जी। और नहीं अगर हम पटरे पे बैठ रहे हैं तो हम फर्श पे भी ऐसे बैठ जाते हैं। तो मुझे अगर सब्जी वगैरह भी काटना है तो मैं फर्श पे बैठ के भी सब्जी काट लेती हूँ। और दाल चावल भी मुझे पीना है तो मैं इस तरीके से कोई बर्तन रख लेती हूँ और उसी बर्तन में इस तरीके से इसको ऐसे देख लेती हूँ। अगर इसमें कंकड़ पत्थर है
तो वो भी मैं ऐसे बिन करके ऐसे निकाल दूंगी। मेरी फर्श भी गंदी नहीं होगी, इसमें सारा इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसको मैं डस्टबिन में फेंक आती हूँ। ये चावल है जी, इसको भी मैं इस तरीके से बिन लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। जो भी इसमें अगर कंकड़ पत्थर होता है तो मैं इस तरीके से सब इकट्ठा कर लेती हूँ। तो बैठने के बाद मैं बैठ कर ही अपना चावल दाल सब साफ कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह भी काट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ। खड़े होने के बाद फिर मैं अपने गैस पे काम कर लेती हूँ। सब्जी वगैरह भी अगर हमको बनाना है तो मान लीजिए जैसे बर्तन है, पतीला है, तो इस पर इस तरीके से रखने के बाद में इस तरह से देखिए, अब इधर भी मैं घूमिए ऐसे करके घूमते रहते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं। अब इस तरीके से पकड़ के ऐसे 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 चला लिया, घूम लिया। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे इन हाथों के साथ साथ हमारे जो पूरे शरीर के जो अंग है इनको भी हमको हिलाते डुलाते रहना है। आटा भी कुछ लोग ऐसे लेकर के यूं ही ऐसे ऐसे यहीं पे ऐसे सान लेते हैं। तो आटा तो अभी मैं आपको बता दूंगी नीचे बैठ करके कि देखिए आटा सानने का क्या तरीका है। और ये हो गया जी। अब अगली बात जो है, ये बहुत ही जरूरी है, वो है समय की बचत और गैस की बचत। ये देखिए जी, आज ये कुकर है, कुकर में हम दाल चावल बनाएंगे और एक साथ ही बनाएंगे। अब एक साथ तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसी में दाल भर दूंगी, इसी में चावल भर दूंगी, तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिएगा, मैं आपको ये ट्रिक भी बताती हूँ, समय और गैस दोनों की बचत होगी आपकी, अगर आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे तो। ये बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ है और सबसे पहले मैं दाल धुल लेती हूँ। आज खाने में मसूर की दाल चावल ही हम बनाने वाले हैं। तो पहले से इस तरीके से हम सब अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बनेगा, दाल भी और चावल भी एक भी मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग ही बनेंगे। मैं तो अक्सर बना लेती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ। तो सब्जी भी कुकर में मैं पहले जैसे आप लोग बनाते हैं पतीले पे हो या कढ़ाई पे हो, तो बस सेम कुछ ना वही क्रिया है। कुकर में हम सब पूरा ठीक से भून लेंगे, रसा पानी मतलब कर देंगे। जैसे अगर रसे वाली सब्जी बनानी है तो वही सब्जी कुकर पे बन सकती है। जब पूरा इस तरीके से देखिए, हम दाल भर लेते हैं। इसमें पहले जो भी आपको दाल में डालना है सब इस तरीके से हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो गया है जी। अब इस दाल में ये मैंने प्याज कट करके रखी हुई है और ये टमाटर, मतलब जो भी इसमें मतलब डालना है वो सब आप लोग डाल दीजिए, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मसाला, नमक, ये सब साथ में इसमें हम डाल देते हैं। और देखिए ये चावल है, इस तरीके का एक हम बर्तन ले लेते हैं और चाहे इस तरीके का हम बर्तन ले लेते हैं। तो इस तरीके के हमारे ये दो बर्तन हैं। जैसे अगर ये इस बर्तन में मैं चावल बनाती हूँ तो 4 सदस्य हम आराम से खा लेते हैं, और इस बर्तन में बनाते हैं तो हम 3 सदस्य अच्छे से खा लेते हैं। तो हम अभी इस समय घर में 3 ही सदस्य हैं, पर मैं इसी में बनाऊंगी। थोड़ा बहुत बच जाता है तो हमको शाम की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं इसमें कोई बात, इसके साइज का एक बर्तन भी होता है, तो रह गया। इस तरीके से हम कोई साइज का एक बर्तन भी ले लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर इसमें फिट बैठ गया है। अब ये चावल को भी हम वॉश कर लेते हैं। इस तरीके से हम पूरा चावल बढ़िया से जैसे आप मतलब करते हैं वैसे कर लीजिएगा। एक ही पानी में धुल लेंगे क्योंकि ये नए चावल हैं, पुराने चावल होते हैं तो 2 बार धुल लेते हैं, और ये नए चावल हैं, अभी हमने इसे निकलवाया हुआ है। हमारे खुद के खेत के चावल हैं जी, रेडीमेड नहीं लेना पड़ता, मतलब मार्केट से नहीं लेना पड़ता है। तो ये देखिए थोड़ा सा एक पानी में धुलना है और इस तरीके से हम इसे पूरा चावल जितना हम है इसमें हम भर लेते हैं। इस तरीके का हमारी तरफ इसे लोटा बोला जाता है जी, आप लोगों की तरफ क्या बोला जाता है ऐसे बर्तन को तो बता दीजिएगा। अगर इस तरीके का बर्तन नहीं है तो और भी मतलब दही कटोरा सा मतलब आता है, कोई भी स्टील का पात्र ले लीजिए। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं और वो भी अकेले ही खाना बनाते हैं, उनको भी मैंने ये बताया है, उन्होंने मुझे करते हुए देखा है। अब तो वो भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो जब आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपका गैस वगैरह सब बच जाएगा और बहुत जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। जो चावल खाते हैं, कुछ लोग चावल नहीं भी खाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो देखिए जी, इसमें मैंने चावल और पानी डाल दिया है। अब इस तरीके से हम नाप लेते हैं। देखिए जो हमारे उंगली का ये निशान है, ऐसे निशान बने होते हैं ना, अगर पुराना चावल होता है तो इसके हम इधर साइड से थोड़ा इतना पानी लेते हैं। नवा चावल होगा तो इसके बराबर लेंगे या इससे हम थोड़ा सा कम भी लेंगे, तो हमारा चावल कभी ना गीला होगा ना कभी
अब पका होगा, बराबर परफेक्ट मात्रा में हमारा चावल बहुत अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो ये माप है, अगर इसमें बनाइए तो इस तरीके से नाप करके चावल बनाइए। अब इसमें देखिए मैंने दाल भरा हुआ है, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। जितनी ज़रूरत है उतना हम पानी डाल देंगे और इस तरीके से हम इसमें इसे देखिए रख देते हैं। आप भी देख लीजिए अच्छे से, फिर ऐसा ना हो कि कहीं आपका चावल में थोड़ा दाल का अस हो तो आप बोलो हमने आपको तरीका सही नहीं बताया। इस तरीके से देखिए हमने बराबर इसे ढक दिया है। अब जब हमने इसे बराबर ढक दिया है तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये सब कर दिया है, अब इसमें हम इस तरीके से ढक्कन लगा देते हैं। फिर हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम पक के तैयार हो जाएगा। अभी जब ये पक जाएगा तो मैं आपको तब भी दिखाऊंगी, जाइएगा नहीं, वीडियो पे आप बने रहिएगा। इसे मैंने दोस्तों गैस पे चढ़ा दिया है, अभी मैंने फुल रखा हुआ है। जब इसमें प्रेशर बन जाएगा तो इसको मैं सबसे स्लो कर दूंगी और धीमी आंच में 102 सीटी लगा देंगे तो दाल चावल हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। सीटी हो गई है, प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि इसमें जो मैंने दाल चावल रखे थे एक साथ कैसे वो और किस तरीके से पके हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये चावल है, इसमें जरा सा भी दाल का कुछ नहीं आया है और वाइट चावल एकदम अच्छे से दिख रहे हैं। और ये देखिए पक भी गया है ये अच्छे से, ये देखिए गीला भी नहीं है और बहुत बढ़िया पका है। और ये हमारी दाल है, आप देख सकते हैं कि ये भी कितने अच्छे से घुल मिल गई है पक करके। तो हुआ ना एक पंथ दो काज। हाँ जी, तो आप लोग भी इस तरीके से पका सकते हैं, सब्जी के साथ भी, अगर रसे वाली सब्जी है और दाल के साथ भी, दोनों आइटम एक साथ बराबर पक जाता है। अब हम आटा की क्रिया बताते हैं, उसमें भी कुछ छिपा है गहरा राज, तो देख लेते हैं जी। मैं इसी में आटा लगा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा आटा मुझे नहीं सानना है, 2 लोगों के लिए रोटी है। इस तरीके से हम आटा ले लेते हैं जितनी हमको ज़रूरत है। तो ऐसे इस तरीके से देखिए, ये बैठ के हम इस तरह से आटा इसमें से ऐसे ऐसे चलने से निकाल लेते हैं। तो हाथ भी हमारा हो रहा है और हमारी बॉडी का भी हिलना डुलना हो रहा है साथ साथ। बस 5-6 रोटी मुझे बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। तो आटा हो गया है जी हमारा, पानी हम इसमें लेते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे हमारा ज़्यादा पानी पी सकता है। तो इस तरीके से देखिए हम बैठ के अगर ऐसे पटरे पे बैठी हुई हूँ और इस तरीके से सारा आटा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से ऐसे जब हम मसल के ऐसी तरह से सानेंगे। हम तो आटा सानना बोलते हैं जी, अब आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं? आटा सानना, आटा गूंथना, है ना जी। तो मैं तो आटा सानना ही बोलती हूँ कि आटा सान लेते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से आटा को सान रही हूँ। तो जब इस तरीके से हम इसको ऐसे ऐसे दबा के ऐसे सानते हैं तो हमारा आटा भी अच्छा सन जाएगा और हमारी जो ये बॉडी है, शरीर है मतलब, इसका भी एक्सरसाइज इससे भी हो जाता है। तो घरेलू कामों को भी हम अपना एक एक्सरसाइज का साधन भी बना सकते हैं घर के काम के साथ साथ। तो ये भी देखिए टिप्स, इसमें भी कुछ ज्ञान ही छिपा हुआ है जी। जो जेंट्स भाई लोग भी हमें देख रहे हैं तो उनके सोच रहे होंगे हमारे मतलब तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है जी। कभी भी कोई भी चीज़ अगर होती है तो हमारा फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाता है हर चीज़। तो ये देखिए आटा भी मेरा ऐसे इस तरीके से बैठने की क्रिया से ही सानेंगे। आप लोग ये काम कीजिए कि मैं कितनी बार बैठी और कितनी बार उठी। इस तरीके से जब हम क्रिया करते हैं बैठक शैली का और खड़े होने की शैली का, दोनों प्रकार की शैली का प्रयोग करके घर के कामों को जब हम कर लेते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है, फायदा मिलता है कमर दर्द के लिए भी। और ये जो हमारे शोल्डर के अगल बगल में दर्द होते हैं इन सब में भी हमको, मुझे तो बहुत आराम मिलता है। मैं तो अपने कामों को यूँ ऐसे ही करती हूँ, ये इस तरीके से कभी भी कोई काम करो तो ऐसे पूरी बॉडी के साथ साथ हाथ के साथ साथ। ये देखिए हो गया है जी, मेरा आटा भी सन गया है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, ऐसे ही आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा इस चैनल पे। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।